ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। हरिः ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आज का सद्विचार है भाग्य या प्रारब्ध का खेल। इसे मैंने गुरुजी श्री स्वामी भास्करानंद सरस्वती कुल्हाड़ा आश्रम आगरा से श्रवण किया था। उसे आपके समक्ष मैं रख रहा हूँ। एक गरीब परिवार था, उसमें एक अति सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पंडित ने उस कन्या के बारे में भविष्यवाणी किया कि वह अपने पुत्र से संभोग करेगी। पिता चिंतित हुआ और उसे उस नगर के सेठ से उस लड़की का भविष्यवाणी बता करके विवाह कर दिया। सेठ ने उसके अपनी पत्नी सेठानी के लिए 4 दीवारी मकान बनाकर रहने लगा और नौकरों को सख्त निर्देश दिया कि सेठानी कभी भी उस मकान के परकोटा से बाहर ना जाए। इसी समय बीतने पर उसकी एक संतान हुई और 4-5 साल व्यतीत होने के पश्चात एक दिन सेठ व्यापार के लिए बाहर गया और सेवकों को आदेश दिया कि सेठानी परकोटा से बाहर ना निकले। शाम को जब सेठ वापस आया तो सेवकों ने बताया कि सेठानी मना करने के बाद भी परकोटा से बाहर स्नान करने के लिए गई है और वापस नहीं लौटी है। तब सेठानी को खोजने बाहर निकला, तालाब गया। उसे पता चला कि राजा अपने सेना के साथ आया था, जो सेठानी की सुंदरता को देख करके सेठानी को अपने साथ ले गया। सेठ क्या करता, राजा से लड़ाई तो कर नहीं सकता था। तब एक दिन सेठ वेश बदलकर चूड़ी वाला बेचने वाला बनकर राज दरबार गया। राजा ने उसे अपने रनवास में भेज दिया। सेठ और सेठानी एक दूसरे को पहचान लिए। सेठानी ने अपनी मजबूरी बताई। तब दोनों ने एक योजना बनाई कि रात को राजा को शराब पिलाकर कटार से मारने के बाद राजमहल से बाहर दुर्गा मंदिर में आना, मैं तुम्हें वहाँ से ले जाऊँगा। सेठानी ने वैसा ही किया और रात को राजा को मारकर मंदिर पहुँचे। तभी मंदिर में डाकू लोग डाका डालने के पहले माँ दुर्गा को प्रणाम करने के लिए आए थे। डाकुओं ने इतनी सुंदर स्त्री सेठानी को देखकर उसके पति को मारकर सेठानी को अपने साथ ले गए और अब सेठानी डाकू सरदार की पत्नी बन करके रहने लगी। कुछ दिन बाद सरदार की मृत्यु हो गई। तब डाकू लोग उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए आपस में लड़ने लगे। तब डाकुओं ने निर्णय लिया कि लड़ाई की जड़ उस सेठानी को वेश्यालय में बेच दिया जाए। तब सेठानी सुंदर वेश्या बन गई। कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक सुंदर ना युवक सेठानी को पसंद कर भोग किया। फिर सेठानी ने युवक से परिचय पूछा। तब पता चला कि वह युवक तो उसका बेटा था, जिसे वह सेठ के पास छोड़ करके आई थी। सेठानी को अपने इस कृत्य से
बहुत ग्लानि हुई, घृणा हुई और वह पास के गहरी नदी में कूद गई। वह बहते जा रही थी, तभी एक चरवाहा ने सेठानी को बचाया और अपनी पत्नी बना करके रख लिया। अब वह चरवाहा की पत्नी थी, उसकी एक बूढ़ी सास भी थी। घर में एक पुरानी मटकी थी जिसको सास को उसकी सास ने भेंट दिया था। अतः सेठानी के सामने सास ने सख्त हिदायत दी थी कि उस मटकी को तोड़ना नहीं, अन्यथा घर से बाहर चली जाना। कई वर्ष तक वह उस मटकी से दूध दही लेकर के शहर बेचने जाती थी। एक दिन रास्ते में मटकी गिरकर फूट गई। अब सेठानी कहाँ जाए, ऐसा सोचकर वह कहती है, हाय रे किस्मत, यह है प्रारब्ध का खेल। ओम नमो नारायणाय।